नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टोटल आप सभी के साथ 7 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। एक एक करके पहले आपको 7 की 7 बातें बताता हूं। FIDIs का डेटा डिस्कस करेंगे, US मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स, कच्चा तेल और ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है आज की वीडियो की, गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स और स्टॉक्स टू वॉच जिनके नंबर्स आए हैं या जो कल नंबर पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं FIDIs के डेटा के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है समझ से परे हो रहे हैं, एक दिन बेच देते हैं एक दिन खरीद लेते हैं। आपका आज के सेशन में DIIs ने खरीदा है, FIIs ने बेचा है। कैश मार्केट में ये रेगुलरली चल रहा है, लेकिन FIIs फ्यूचर इंडेक्स में कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं और फ्यूचर स्टॉक्स का भी सेम हाल है, आज बेचा है तो डेटा आज का नेगेटिव मानूंगा मैं। कैश मार्केट में FIIs ने 3621 करोड़ का बेचा है, फ्यूचर स्टॉक्स में 674 करोड़ का बेचा है, फ्यूचर इंडेक्स में 871 करोड़ का बेचा है और DIIs ने 2602 करोड़ की बाइंग करी है अपनी क्षमता अनुसार। तो इस डेटा को मैं नेगेटिव ही मानूंगा। आगे बात करें US मार्केट की, तो US मार्केट आज आपको तेजी में दिख रहा है। कितना तेजी में दिख रहा है एक बार देख लेते हैं। डाउ अराउंड 250 पॉइंट ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले 300 पॉइंट ऊपर था, अभी 250 पॉइंट्स ऊपर है, आधे % की तेजी है। नेस्डेक इंडेक्स 1% ऊपर है, तो नेस्डेक में बढ़िया तेजी दिख रही है, 25,300 कूद गया है नेस्डेक इंडेक्स। S&P 500 0.% ऊपर है, यानी कि 0.7%, तो बढ़िया तेजी है अमेरिका में ब्रॉडर मार्केट में। रसल 2000 लीड कर रहा है, 1.63% ऊपर है, यानी 1.5% से ज्यादा की तेजी रसल 2000 में है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका सुपर्ब कामकाज कर रहा है। ग्लोबल चलते हैं, यूरोपियन मार्केट्स में आपके साथ डिस्कस करूं तो FTSE 1.5% नीचे है, डेक्स 1.5% ऊपर है और कैक 1% ऊपर है। तो 2 मार्केट ऊपर है यूरोप में, एक नीचे है। बाकी अगर आप नोटिस करें तो बेल्जियम ऊपर है, एम्स्टर्डम ऊपर है, यूरोप 600 ऊपर है, स्विस मार्केट ऊपर है। ज्यादातर बाजार आप कह सकते हो ऊपर दिखने को मिल रहे हैं आप सभी को। अब इंपॉर्टेंट कड़ी की तरफ चलते हैं, कच्चा तेल। यही है सब कुछ भाई साहब, करता धरता ये गिर गया है, ये गिरकर आ गया है $111 प्रति बैरल पे। 3% की गिरावट दिख रही है, करीब $3 सस्ता हुआ है आज कल के मुकाबले में। अब ये क्यों गिरा है? खबर ये आ रही है, जो US में पीटे हेग्सेट हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेट, वो कह रहे हैं कि जो ईरान के साथ सीज फायर हुआ है ना, वो अभी चल रहा है। ईरान ने UAE पे हमला किया है कल, UAE का जो इंटरसेप्टर है वो एक्टिव हुआ है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं सीज फायर इज गोइंग ऑन, सीज फायर में दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेट सेड the ceasefire with Iran was still in place after attacks against the UAE this week। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्केट को अच्छा लगा कि ये भी US चाहता नहीं है कि सीज फायर उल्लंघन हो या सीज फायर ब्रेक करे, न्यूट्रल रहना चाहता है, बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करवाना चाह रहा है। बाकी सीज फायर के फेवर में है अभी भी, इसीलिए कच्चा तेल नीचे आ गया। लेकिन ये नीचे रहेगा नहीं रहेगा, ये डिपेंड करता है आगे और क्या एक्शन होंगे। अब चलते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ। बढ़िया दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, 24,180 के करीब गिफ्ट निफ्टी है टोटल, तो पॉजिटिव है। निफ्टी क्या कर सकता है उस पे आता हूं, लेवल्स पे 24,032 पे क्लोजिंग है। जैसा अभी दिख रहा है वैसा बंद हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ऊपर, कच्चा तेल यहीं कहीं या नीचे, तो हम कल 24,200 की तरफ दोबारा जाएंगे। देखो एक रेंज है 24,200, ये 200 पॉइंट की रेंज है। फिर अगली रेंज है 24,200, 24,400 या 500, ये ले लीजिए, ठीक है। 24,500 के ऊपर तेजी है भाई साहब। अब ये 2 रेंजों में नीचे आओ, 24,000 के नीचे 23,800 है, ये एक रेंज है। 23,800 के नीचे मंदी है भाई साहब, 23,500 तक की, उसके नीचे तो फिर लेवल भी नहीं है अभी। ये 200 300 पॉइंट में मार्केट बटा हुआ है इस समय, बिल्कुल बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। मैंने आज दिन के दौरान एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लास्ट 7 डेज का मार्केट का डेटा उठा के देख लो। बीते 7 ट्रेडिंग सेशन में से 6 ट्रेडिंग सेशन में 24,000 सेम डे आया है। अब आप सोचो कि बाजार ढोल की तरह पिट रहा है इस समय, इधर भी वहीं आगे खड़ा हो जाता है। इधर से मारते हैं तो थोड़ा इधर जाता है, फिर इधर से पिटता है, फिर उधर चला जाता है। यही है, कुछ नहीं हो रहा मार्केट में, आप ढूंढते रहो ट्रेड, कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया आपके लिए मार्केट। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक।
2-4 बड़े नंबर्स थे जो आने थे। L&T था, नंबर्स क्लियर कट वीक हैं, डिस्कस भी कर दिए मैंने आप सभी के साथ। गिरने की उम्मीद मुझे लग रही है, अगर गिर गया तो क्वालिटी स्टॉक है, लेने के मौके तलाशने लगेंगे 3600 3650 आ जाए तो। लेकिन हो सकता है ना भी गिरे, क्योंकि बाजार को भी तो दिख रहा है भैया ईरान यूएस ये सब वॉर चल रही है, 49% धंधा है उनका मिडल ईस्ट से, तो वो तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो वो भी मार्केट एडजस्ट कर सकता है। तो जरूरी नहीं है गिरे ही गिरे, नहीं गिरा तो कोई बात नहीं, गिर गया तो फिर धीरे धीरे मौके तलाशी का, डरने की कोई बात है नहीं। दूसरा बड़ा नाम था हीरो मोटोकॉर्प। दमदार नंबर लग रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुनाफा 1401 करोड़ पे आया है, अनुमान 1400 करोड़ था, इन लाइन है। रेवेन्यू 12,797 यानी 12,800 करोड़ मान लीजिए राउंड फिगर में, अनुमान 12,550 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टीमेट है। कामकाजी मुनाफा 1856 करोड़ पे आया है, अनुमान 1800 करोड़ था, तो बीट्स एस्टीमेट है। मार्जिन 14.5% पे आए हैं और 14.4% का अनुमान था, तो बीट्स एस्टीमेट है। 75 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया है, एजीएम में अप्रूवल की जरूरत है जो मिल ही जाएगा, तो 75 रुपए का डिविडेंड भी नोट कर लीजिए। बढ़िया नंबर्स, बढ़िया डिविडेंड, मेरा मानना तो ये है। बाकी बड़े नामों में की तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे बड़े नाम जो थोड़े बहुत हैं मिड कैप से, वो है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज। 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, 97.4 करोड़ से 102 करोड़ का प्रॉफिट है, 4420 करोड़ के सामने 4406 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी थोड़ा घटा है। मार्जिन 4.21% से 3.16% है, ये भी घट गए हैं। एबिटा 190 करोड़ का 140 करोड़ रह गया, ये भी घटा है। बेकार नंबर बोलूंगा मैं तो सीधे सीधे। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो स्टॉक्स तो काफ़ी सारे हैं दोस्तों, मैं सिर्फ बड़े स्टॉक डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। L&T मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, कोफोर्ज की कर चुका हूँ। बाकी देखा जाए तो आपके लिए एक स्टॉक है दालमिया भारत शुगर, इसके भी नतीजे आए हैं। यही कुछ स्टॉक्स हैं जो कल रडार पे रहने चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।